सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बारकोड के बारे में, लेकिन बारकोड की कुछ लिमिटेशंस हैं। बारकोड में केवल हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे बोला जाता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आप उसके अंदर टेक्स्ट या किसी वेबसाइट का यूआरएल, या फिर आपके घर पर वाईफाई लगा हुआ है तो उस वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड भी उस क्यूआर कोड में आप सेव करके रख सकते हैं। जो कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन रुको, जो क्यूआर कोड है वो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन कैसे, जानेंगे आज इसी वीडियो में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बेसिकली क्यूआर कोड एक 2D डायमेंशनल एनकोडिंग है। जहां भी आपको क्यूआर कोड दिखेगा तो समझना कि उस छोटे से क्यूआर कोड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो रखी हैं। उस छोटे से कोड में कई सारी चीज़ें स्टोर करके एनकोडिंग कर रखी हैं। इस क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी को 1994 में डेंसो वेब इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने इन्वेंट किया था, और इस क्यूआर कोड के अंदर आप 4000 कैरेक्टर तक स्टोर करके रख सकते हो, वो भी एनकोडेड फॉर्म में। इस छोटे से क्यूआर कोड में आप 4000 कैरेक्टर तक स्टोर करके रख सकते हो। किसी भी क्यूआर कोड को आप क्यूआर कोड रीडर के अलावा आपके स्मार्टफोन के कैमरा से भी स्कैन कर सकते हैं आप, और उस क्यूआर कोड में जो भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है वो आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप आपके स्मार्टफोन के कैमरा से भी आप उस बारकोड को या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। इन सिंपल क्यूआर कोड के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर है, और उस डाटा को हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं पढ़ सकते। उस बारकोड को हमको स्कैन करना पड़ेगा, तब उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है उसको हम पढ़ सकते हैं। क्यूआर कोड का फॉर्मेट देखें तो आपको उसमें 3 अलग अलग तरह के बॉक्स मिलेंगे तीनों कॉर्नर पर, और उन बॉक्सेस से एक एक लाइन जुड़ी हुई है, और उसी लाइन में छोटे छोटे से बॉक्स और बने मिलेंगे आपको। उन्हीं बॉक्सेस में इनकोडिंग करके आपका डाटा स्टोर किया जाता है, और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं क्यूआर कोड में वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। उसी पैटर्न में आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, और ये क्यूआर कोड आप अपने घर पर भी बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। उसकी बात भी हम करेंगे। इन सिंपल जो क्यूआर कोड होता है उसमें आप कोई भी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हम चाहें उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जब हमको किसी को इंफॉर्मेशन देना ही है तो पहले उसे क्यूआर कोड बना करके दो, और फिर वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकालेगा। इससे अच्छा आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ही तो शेयर कर दो। तो वहाँ आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो, लेकिन क्यूआर कोड बना करके इसलिए दिया जाता है, जैसे मान के चलिए आप किसी भी स्टोर पर जाते हो, मान के चलिए उस स्टोर पर आपको फोन पे से पेमेंट करना है। तो फोन पे से पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो उस स्टोर वाले का नंबर आप मैनुअली टाइप करो, टाइप करने के बाद में जितना अमाउंट आपको सेंड करना है उसको सेंड कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये कि उस स्टोर पर आपको एक बारकोड या क्यूआर कोड लगा हुआ मिलेगा। उस क्यूआर कोड को आप अपने फोन से डायरेक्टली स्कैन करके उस स्टोर वाले को आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैनुअली नंबर टाइप कर आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, उस प्रोसेस को इजी बना दिया है क्यूआर कोड ने। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपके फोन का कैमरा ऑन करना है और क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है वो आ जाएगी और आपका पेमेंट हो जाएगा। उस स्टोर पर जो क्यूआर कोड लगा हुआ है उस क्यूआर कोड में उस स्टोर वाले का अकाउंट नंबर या जो भी लिंक मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। उस नंबर पर आप जैसे ही कोड को स्कैन करोगे तो आपके फ़ोन में पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस बैंक अकाउंट में आपको पैसा सेंड करना है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं आप आपका खुद का क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पर आना है और टाइप करना है क्यूआर कोड जनरेटर। जैसे ही आप यहाँ टाइप करोगे तो यहाँ ढेर सारी वेबसाइट आ जाएंगी क्यूआर कोड बनाने के लिए। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप खुद का क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पहली वेबसाइट है, देखिए सिंपली आप आपकी वेबसाइट भी बना सकते हैं और उस वेबसाइट को रैंक करा करके खुद पैसा कमा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास कोई क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है तो स्कैनर चाहिए, तो आप टाइप करोगे क्यूआर कोड स्कैनर, तो यहाँ भी ढेर सारी ऐप्स आ जाएंगी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए। इनमें से कोई भी ऐप आप डाउनलोड करके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये फ्री ऐप है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐसी ऐप आप बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप भी ऐप बना करके यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और इसके अलावा देखिए क्यूआर कोड बनाने के लिए एक अच्छी वेबसाइट है क्यूआर कोड मंकी। तो इस वेबसाइट में कोई भी ऐड नहीं आता है, बिल्कुल फ्री है।
तो इसमें आपको कोई भी URL का QR कोड बनाना है, टेक्स्ट का बनाना है, तो सिंपली यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे YouTube चैनल का URL डाल दिया है। URL डालने के बाद में आप कलर भी सेट कर सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर के अलावा रेड कलर रखना है, मुझे रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। लोगो डालना है तो यहाँ पे मैं लोगो डाल सकता हूँ, जैसे YouTube का ये लोगो। उसके अलावा डिज़ाइन भी देख सकता हूँ मैं कैसी डिज़ाइन में मुझे चाहिए, इस डिज़ाइन में चाहिए या फिर किसी और डिज़ाइन में चाहिए या इस डिज़ाइन में चाहिए, तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और क्रिएट QR कोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका QR कोड बन करके आ जाएगा। ये मैंने ऐसी डिज़ाइन सेलेक्ट की थी, इसी डिज़ाइन में आया है। और उसके अलावा बीच में लोगो दिया था और रेड कलर। यहाँ पे आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, आपको लो क्वालिटी में डाउनलोड करना है या हाई क्वालिटी में, अपने हिसाब से इस QR कोड को डाउनलोड करके आप लोगों को दे सकते हैं। जो भी इस लोगो या QR कोड को स्कैन करेगा, डायरेक्टली मैंने इसके अंदर मेरा URL दिया हुआ था, उस URL से मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएगा, मेरे चैनल पर पहुँच जाएगा। URL के अलावा आप कोई टेक्स्ट का QR कोड भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई पोएम लिखी या कोई स्टोरी लिखी, यहाँ पर आप वो टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद में जैसे मैंने ये टाइप किया, जैसे मैंने ये लिखा सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये लिख कर के मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए। ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये कलर लेने के बाद में, और लोगो ज़रूरी नहीं लोगो देना हो तो दे सकते हैं। और मैंने क्रिएट QR कोड पे क्लिक किया तो ये मेरा QR कोड बनकर आ गया। जो भी इस QR कोड को स्कैन करेगा, इस QR कोड के अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये उसको कंटेंट शो हो जाएगा। QR कोड के अलावा ईमेल का भी आप दे सकते हैं कि जो भी QR कोड स्कैन करेगा आपकी ईमेल पर पहुंच जाएगी। ईमेल के अलावा फ़ोन नंबर का भी आजकल ट्रेंड है। फ़ोन नंबर के लिए भी डायरेक्ट लोग बाग QR कोड दे रहे हैं। QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली फ़ोन लग जाएगा। या फिर आपको SMS का QR बनाना है, वी कार्ड का बनाना है। आजकल जितनी भी बिजनेस है वो वी कार्ड अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे QR कोड बना कर दे रहे हैं। उस QR कोड का मतलब ये कि उसको स्कैन करोगे तो उसमें आपको नाम, नंबर, मेल एड्रेस वगैरह, कंपनी से रिलेटेड जो भी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे देते, तो वो आपको दिख जाएगी। मी कार्ड का भी लोकेशन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक वगैरह, वाईफाई, इवेंट, बिटकॉइन वगैरह बहुत सारे आप QR कोड यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये फ्री मंकी वेबसाइट है, QR कोड मंकी वेबसाइट है। यहाँ पर आकर के आप कोई भी QR कोड बना सकते हैं। बहुत अच्छी फ्री वेबसाइट है। और उसके अलावा अगर आपको कोई QR कोड स्कैन करना है तो QR स्कैनर आपके फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं ये QR मंकी से ही आप बनाएं, उसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट है। लेकिन हाँ, इन वेबसाइट को जैसे मान के चलिए मैंने ये कोई QR कोड बनाया है, मेरे घर में कोई वाईफाई है या वाईफाई लगा हुआ है, तो मैंने उस वाईफाई का ईमेल और पासवर्ड इस QR कोड के ज़रिए बना करके मैंने बाहर लगा दिया है। जो भी वाईफाई चलाना चाहेगा तो QR कोड को स्कैन करेगा, डायरेक्टली मेरे ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड, मेरे वाईफाई की यूज़र नेम और पासवर्ड से कनेक्ट हो जाएगा और वो एक्सेस कर पाएगा उस वाईफाई को। और हाँ, इस QR कोड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने एक बार ये QR कोड बना करके इसका प्रिंट निकाल करके घर के बाहर लगा दिया, जो भी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहता है तो कनेक्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर मान के चलिए मैं कभी मेरे वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करता हूँ तो उसके बाद में इसको भी QR कोड को फिर से बना करके मुझे लगाना पड़ेगा। जो पुराना वाला QR कोड है वो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर कोई उसे स्कैन करता है तो वो डायरेक्टली मेरे वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एरर आएगा। तो इसलिए जितनी भी बार आप इसके जो भी डाटा है उसमें कोई चेंज करते हो तो आपको हर बार नया QR कोड बना कर उसका प्रिंट निकाल करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें सेव हो जाती है तो एक बार के लिए ही रहती है, वो उसमें कोई बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना दिमाग लगाइए और आपका खुद का QR कोड बनाइए और आप इससे रिलेटेड वेबसाइट या ऐप भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कभी ना कभी आपने QR कोड से किसी शॉप पर पेमेंट किया होगा फ़ोनपे से, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।